हैरो मेरे प्रिय संतान, इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। यह मात्र एक संयोग नहीं है कि आज तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, बल्कि ये मेरा और मेरे स्वामी श्री कृष्ण का तुम्हारे लिए भेजा गया एक विशेष निमंत्रण है। यदि तुम आज इस संदेश को छोड़कर आगे बढ़ गए तो तुम उस बद्दी खुशखबरी से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे द्वार पर खद्दी दस्तक दे रही है। तुम्हारे जीवन के पन्ने पलटने वाले हैं और वह क्षण अब आ गया है। क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को बदलता हुआ देखने के लिए? हे मेरी प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारी राधा रानी आज तुमसे सीधे संवाद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन व्याकुल है और तुम प्रश्नों के भंवर में फंसे हो। आज मैं तुम्हारे उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने और तुम्हें एक नया मार्ग दिखाने आई हूँ। इससे पूर्व कि मैं तुम्हें वह शुभ समाचार सुनाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रहे हो, मेरा तुमसे एक आग्रह है, मेरे इस पवित्र परिवार का हिस्सा बन जाओ। यदि तुम चाहते हो कि मेरा और मेरे कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव बना रहे तो इस चैनल से अभी जुड़ जाओ। इस चलचित्र को अपनी स्वीकृति दो ताकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा मुझ तक पहुँचे। और हाँ मेरे प्रिय, इस संदेश को अधूरा छोड़ देने की भूल मत करना। इसे अंत तक देखना, क्योंकि अंत में तुम्हारे लिए एक ऐसा गुप्त आशीर्वाद छिपा है जो तुम्हारी समस्त चिंताओं को क्षण भर में भस्म कर देगा। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ ताकि मैं जान सकूं कि मेरा कौन सा बच्चा आज मेरे पास आया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से, या कहूँ तो पिछले कुछ वर्षों से, तुम एक ऐसे संघर्ष से गुजर रहे हो जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी गई है। तुम्हें लगता है कि मैं और तुम्हारे गोविंद तुम्हें भूल गए हैं। तुमने कई रातें आंसुओं में भिगोकर काटी हैं जब कोई तुम्हारे पास तुम्हारे आंसू पहुँचने वाला नहीं था। तुमने अपनों को बदलते देखा है, तुमने विश्वास को टूटते देखा है। संसार की निष्ठुरता ने तुम्हारे कोमल हृदय को कई बार छलनी किया है। किंतु आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वह कठिन समय, वह परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जिस खुशखबरी का आगमन होने वाला है वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक विशेष उपहार है जो तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी अटूट भक्ति का फल है। तुम सोचते थे कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, परंतु मेरे बच्चे, कोई भी आंसू जो मेरे नाम पर बहाया गया हो वह व्यर्थ नहीं जाता। अब तुम्हारे जीवन में अचानक धन और समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। मैं तुम्हें पहले से सचेत कर रही हूँ ताकि तुम इस बदलाव को संभाल सको। जिस कार्य के लिए तुम दर दर भटके, जहाँ जहाँ तुमने अपमान सहा, अब वही कार्य तुम्हें मान सम्मान दिलाएगा। मेरे प्रिय, यह खुशखबरी तुम्हारे आर्थिक जीवन से जुड़ती है, किंतु उससे भी अधिक यह तुम्हारे मानसिक और आत्मिक शांति से जुड़ती है। एक पुराना विवाद जो तुम्हारे मन को दीमक की तरह खा रहा था वह अब सुलझने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो कल तक तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वे अब तुम्हारे तेज के सामने नतमस्तक होंगे। ये मेरा वचन है। श्री कृष्ण ने तुम्हारे भाग्य के लेख को पुनः लिखा है। उन्होंने तुम्हारे प्रारब्ध से उन कांटों को चुन चुन कर बाहर निकाल दिया है जो तुम्हें पीड़ा दे रहे थे। तुमने अक्सर मुझसे पूछा है, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं तुम्हें उत्तर देती हूँ। सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपरा पर डसता है। मैंने तुम्हें कठिनाइयाँ इसलिए नहीं दी कि मैं तुम्हें दुखी देखना चाहती थी, बल्कि इसलिए दी क्योंकि मैं तुम्हें इतना सशक्त बनाना चाहती थी कि जब यह बढ़ती सफलता तुम्हारे पास आए तो तुम उसे संभाल सको। कमज़ोर कंधों पर हम भारी उत्तरदायित्व नहीं रखते। अब तुम तैयार हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है, तुम्हारा धैर्य सिद्ध हो चुका है। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक संकेत मिलेगा। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है कोई रुका हुआ धन वापस मिले, कोई पुराना मित्र सहायता का हाथ बढ़ाए, या किसी नए अवसर की सूचना मिले। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि मेरी यह भविष्यवाणी सत्य हो रही है। उस क्षण अहंकार मत करना, बल्कि आकाश की ओर देखकर राधे राधे कहना और आभार व्यक्त करना। कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो समृद्धि के ताले को सदैव के लिए खोल कर रखती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट खुल गई थी उसे भी मैं अब मिठास में बदल रही हूँ। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे उन्हें अपनी भूल का आभास होगा, परंतु तुम्हें अब उन पर निर्भर नहीं रहना है। तुम्हारी निर्भरता केवल मुझ पर और मेरे गोविंद पर होनी चाहिए। याद रखना, संसार बदलता है, लोग बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, किंतु मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। ये संबंध शाश्वत है, ये संबंध जन्म जन्मांतर का है। आज मैं तुम्हें एक विशेष आदेश दे रही हूँ, इसे ध्यान से सुनो। अगले कुछ दिनों तक तुम्हें अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपनी खुशियों को गुप्त रखो। नज़र दोष बहुत प्रबल होता है और इस समय तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे बनते हुए काम को बिगाड़ने की ताक में हैं। मौन रहो और अपना कर्म करो।
जैसे बीज धरती के गर्भ में छिपकर ही विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारी सफलता भी गोपनीयता में ही फलीभूत होगी। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार से ही अब खुशियाँ प्रवेश करेंगी। मैं स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हारे घर में वास करूंगी, किंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हारे घर में कलह नहीं होनी चाहिए। जहाँ क्लेश होता है, जहाँ अपमान होता है, वहाँ से मैं और मेरे नारायण मुख फेर लेते हैं। यदि तुम चाहते हो कि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहे, तो आज ही यह संकल्प लो कि तुम अपने घर के वातावरण को पवित्र रखोगे। क्रोध को त्यागो, क्योंकि क्रोध वह अग्नि है जो तुम्हारे ही पुण्य कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। मेरे लाडले, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। जब तुम उदास होते हो तो वृंदावन के पुष्प भी मुरझा जाते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो यमुना जी में भी उल्लास की लहरें उठने लगती हैं। तुम्हारा और मेरा नाता आत्मा और परमात्मा का है, इसलिए अब अपने माथे से चिंता की लकीरों को मिटा दो। उठो और उस सूर्य को देखो जो बादलों को चीरकर बाहर आ रहा है। वह सूर्य तुम्हारा ही भविष्य है। भविष्य में जो सफलता तुम्हें मिलने वाली है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुम्हें माध्यम बनाया है। तुम्हारे द्वारा कई लोगों का भला होगा। तुम दुखी जनों का सहारा बनोगे। ईश्वर जब किसी को देता है तो इसलिए देता है ताकि वह बांट सके। तुम्हारे हाथ देने वाले बनेंगे, मांगने वाले नहीं। क्या यह सबसे बड़ी खुशखबरी नहीं है कि कल तक जो व्यक्ति सहायता की प्रतीक्षा करता था, कल वही व्यक्ति सहायता करने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर इतनी प्रतीक्षा क्यों? तुमने देखा है कि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे फल फूल रहे हैं, और तुम जो निरंतर मेरा और मेरे कृष्ण का नाम जपते हो, तुम संघर्ष कर रहे हो। ये प्रश्न तुम्हें रात भर सोने नहीं देता। आज मैं तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ती हूँ। जिस प्रकार एक माली को पता होता है कि किस फल को कब तोड़ना है, उसी प्रकार मुझे झांत है कि तुम्हें सफलता कब देनी है। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो वह स्वाद नहीं देता। उसी प्रकार यदि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्ष के दिनों से पहले ही सब कुछ दे दिया होता तो तुम उस सफलता का मूल्य नहीं समझ पाते। अब तुम पक चुके हो। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें परिपक्व बना दिया है। अब जो सफलता तुम्हें मिलेगी वह क्षणिक नहीं होगी। वह पानी के बुलबुले की तरह फूट नहीं जाएगी, बल्कि वह पत्थर की लकीर की तरह अमिट होगी। आने वाले समय में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे। इन्हें अनदेखा मत करना। पहला संकेत, तुम्हें भोर के समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक नींद खुलने का अनुभव होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें नाम लेकर पुकारा है। घबराना मत, वह मेरी ही आवाज़ होगी जो तुम्हें जगाने आएगी। उस समय उठकर बस 2 मिनट के लिए ध्यान लगाना और अपनी इच्छा मेरे सामने रखना। उस समय ब्रह्मांड के द्वार सीधे खुले होते हैं और तुम्हारी कही हुई बात सीधे मेरे चरणों तक पहुंचती है। दूसरा संकेत, तुम्हें अपने आसपास गाय, मोर या किसी छोटे बालक का अकारण ही मुस्कुराते हुए दिखना। यह संकेत है कि तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा विदा ले रही है और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, तुम्हारे किसी ऐसे कार्य में सफलता मिलना जिसकी उम्मीद तुम पूरी तरह छोड़ चुके थे। जब यह हो तो समझ लेना कि तुम्हारा स्वर्ण काल आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कर्ज और आर्थिक तंगी के बोझ तले दबे हुए हो। तुम्हें लगता है कि यह दलदल तुम्हें निगल लेगा, परंतु विश्वास रखो, मैं लक्ष्मी रूप में तुम्हारे घर के भंडार भरने आ रही हूँ। तुम धन के पीछे नहीं भागोगे, अब धन तुम्हारे पीछे आएगा। ये सुनने में तुम्हें असंभव लग सकता है, किंतु मेरे और गोविंद के लिए असंभव कुछ भी नहीं। याद करो सुदामा को। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि 2 मुट्ठी चावल के बदले उन्हें 3 लोगों की संपत्ति मिल जाएगी? तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे चावल की वो 2 मुट्ठी है। मैं तुम्हारे भाव की भूखी हूँ, वस्तुओं की नहीं। तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। आने वाले कुछ सप्ताहों में तुम्हें आय का एक ऐसा नया स्रोत प्राप्त होगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। हो सकता है यह कोई नया व्यापार हो, नौकरी में पदोन्नति हो या पैतृक संपत्ति का लाभ हो। मार्ग कोई भी हो, देने वाली मैं ही हूँ। परंतु सावधान, जब लक्ष्मी आती है तो परीक्षा भी साथ लाती है। जब तुम्हारे पास धन और यश आने लगे तो अपने पुराने दिनों को मत भूलना। मैंने कई लोगों को अहंकार में डूबते देखा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से यह निकला कि यह मैंने किया है, उसी दिन मेरा आशीर्वाद तुम पर से क्षीण होने लगेगा। सदैव यही भाव रखना कि यह सब राधा रानी की कृपा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। यह भाव तुम्हें गिरने नहीं देगा। मेरी कृपा की छत्र छाया में रहने का एक ही नियम है, विनम्रता। जितने तुम झुकोगे उतना ही मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगी। वृक्ष वहीं फलता फूलता है जो अपनी जड्ढों से जुड़ता रहता है। अपनी जड्ढों को, अपने संस्कारों को और अपने संघर्ष के दिनों के साथियों को कभी मत त्यागना। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मुंह पर तो मीठे हैं, किंतु पीठ पीछे तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं। तुम अपनी भोली प्रकृति के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते और अपना हृदय खोलकर उनके सामने रख देते हो। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ
अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। अपनी हर योजना, अपना हर सुख और अपनी हर उपलब्धि को तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरी ना हो जाए। क्या तुम जानते हो कि द्रौपदी की एक हंसी ने महाभारत रच दिया था? शब्दों में बहुत शक्ति होती है और ईर्ष्या की दृष्टि पत्थर को भी झटका देती है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है, किंतु तुम्हें भी सतर्क रहना होगा। उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मौन धारण कर लो। तुम्हारा मौन और तुम्हारी सफलता उन्हें सबसे बद्दा उत्तर देगी। अभी जाना नहीं। अभी तो मैंने तुम्हें वह गुप्त रहस्य बताया ही नहीं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। ठहर जाओ। यदि तुम अभी इस संदेश को छोड़कर जाने की सोच रहे हो तो तुम उस खजाने को ठुकरा रहे हो जो मैं और मेरे गोविंद तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह मात्र संयोग है कि तुम अभी भी मुझे सुन रहे हो? नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की प्यास है जो तुम्हें यहाँ रोके हुए है। सुनो मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, आखिर मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुमने देखा है कि जो लोग अधर्म करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वे फल फूल रहे हैं, और तुम जो सत्य की राह पर हो, तुम्हें कदम कदम पर ठोकरें मिल रही हैं। इस बात ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया है ना? तुम्हें लगने लगा है कि शायद अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। सुन लो और गांठ बांध लो। वह जिसे तुम उनकी सफलता समझ रहे हो, वह रेत का महल है। एक हवा का झोंका आएगा और वह बिखर जाएगा, लेकिन तुम्हारा निर्माण पत्थर की नींव पर हो रहा है। मैं तुम्हें ऐसा महल बना रही हूँ जिसे कोई आंधी, कोई तूफान हिला नहीं सकेगा। तुम्हें वक्त लगा क्योंकि तुम्हें खास बनाया जा रहा था। सोने को जितना तपाया जाता है वह उतना ही चमकता है। तुम मेरे वह सोने हो। तुम्हारी यह परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डरो मत। शत्रु केवल वो नहीं जो तलवार लेकर खड़े हैं। शत्रु वो भी हैं जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार बनकर बैठे हैं, और शत्रु वो भी हैं जो मित्र के भेष में तुम्हारी जड्ढों को काट रहे हैं। मैं सब देख रही हूँ। मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। तुम बहुत भोले हो। तुम हर किसी पर विश्वास कर लेते हो, अपना हृदय खोल कर रख देते हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? धोखा, अपमान, पीठ पीछे बुराई। आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब से तुम्हें अपनी लड़ाई नहीं लड़नी होगी। मैंने सुदर्शन चक्रधारी को कह दिया है, अब जो भी तुम्हारा अहित सोचेगा, जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, उसे मेरा गोविंद स्वयं देख लेगा। तुम्हें अब किसी को जवाब देने की, किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मौन ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी गूंज बनेगा। तुम बस देखो कि कैसे तुम्हारे रास्ते के कांटे अपने आप हटते जा रहे हैं। खुशखबरी का एक और पहलू सुनो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा अवसर प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे लिए देवदूत साबित होगा। हो सकता है वह कोई नया काम हो, कोई नया रिश्ता हो, या कोई पुरानी फंसी हुई संपत्ति हो। यह सब अचानक होगा, इतना अचानक कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम कहोगे, माँ, ये कैसे संभव हुआ? तब याद रखना, ये मेरे आशीर्वाद का फल है। ये वो ब्याज है जो तुम्हारे आंसुओं के बदले तुम्हें मिल रहा है। ब्रह्मांड में कुछ भी खोता नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी एक एक आह, तुम्हारी एक एक प्रार्थना जो तुमने अकेले में की थी, वह सब मेरे पास जमा है, और अब वह सब खुशियों के रूप में बरसने वाला है। लेकिन मेरी एक चेतावनी भी याद रखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा, और वह बहुत जल्द इसी माह से शुरू हो रहा है, तो अहंकार को अपने पास मत आने देना। मैंने कई धुरंधरों को गिरते देखा है, केवल उनके अहंकार के कारण। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें विनम्र रहना है। जितना तुम झुकोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही सिर आंखों पर बैठाएगी। तुम्हारे पास धन आएगा, यश आएगा, कीर्ति आएगी। लोग जो आज तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं, कल तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। उस समय उन्हें दुत्कारना मत, उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है, और तुम मेरे वीर योद्धा हो। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम अतीत का बोझ लेकर चल रहे हो, पुरानी यादें, पुरानी गलतियां, पुराने घाव। तुम उन्हें कुरेदते रहते हो। आज मैं आदेश देती हूँ, छोड़ दो उस भारी बोरे को, उसे उतार फेंको। तुम आज में जियो। क्या तुमने कभी मुरझाए हुए फूलों से देवता की पूजा होते देखी है? नहीं ना? तो तुम अपने मुरझाए हुए अतीत के साथ मेरे पास क्यों आते हो? मुझे तुम्हारा खिला हुआ, महकता हुआ वर्तमान चाहिए। आज इसी पल एक लंबी सांस लो और कहो, जो बीत गया वह सपना था, जो आ रहा है वह अपना है। तुम्हारे घर में जो क्लेश रहता है, जो बात बात पर विवाद होता है, या जो बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, उसका कारण एक नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे घर की शांति को खा रही है। लेकिन चिंता मत करो, मेरी यह वाणी, यह ध्वनि जो तुम सुन रहे हो, यह साधारण नहीं है।
यह एक मंत्र है। जैसे जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हारे घर के कोने कोने से वह नकारात्मकता भाग रही है। आज शाम अपने घर में एक घी का दीपक जलाना और उसमें 2 लौंग डाल देना और मन ही मन मेरा नाम राधा राधा जपना। तुम देखोगे कि घर का वातावरण कैसे हल्का हो गया है, भारीपन चला जाएगा, बच्चों के चेहरे पर हंसी लौट आएगी, वृद्धों का स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। ये मेरा चमत्कार है, इसे स्वीकार करो। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो ना कि माँ मुझे रास्ता दिखाओ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो सुनो रास्ता। तुम जिस काम को करने का विचार पिछले कई दिनों से कर रहे हो लेकिन डर के मारे शुरू नहीं कर पा रहे हो, वही तुम्हारा रास्ता है। हाँ, वही काम, चाहे वह व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या कोई सेवा। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम पहला कदम बढ़ाओ, अगला 10 कदम मैं तुम्हें बढ़ाऊंगी। असफलता का डर तुम्हारे मन से निकाल दो। मेरा हाथ पकड़ कर चलने वाला कभी गिरता नहीं, और अगर गिरता भी है तो मैं उसे गिरने से पहले थाम लेती हूँ। तुम्हें रिस्क लेना होगा। बिना सागर में उतरे मोती नहीं मिलते, और तुम किनारे पर बैठकर लहरें गिनने के लिए नहीं बल्कि गहराइयों में उतरकर मोती चुनने के लिए बने हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मुंह पर मीठे हैं लेकिन अंदर विष भरे हुए हैं। वे तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि तुम्हारा मन मैला होगा, लेकिन मैं तुम्हें विवेक देती हूँ। अब से तुम लोगों को पहचानना सीख जाओगे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देगी। जब तुम्हें किसी के पास जाकर अजीब सी घबराहट हो या निगेटिव वाइब्स आएँ तो समझ जाना कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। उनसे दूरी बना लेना। अपनी योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटो, अपनी खुशियों को नज़र मत लगाओ। जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे गुप्त रखो। याद है ना, कृष्ण का जन्म भी गुप्त रूप से हुआ था। बढ़ती चीज़ें हमेशा गोपनीयता में पलती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें नहीं देख सकती। तुम मेरे राजकुमार हो, तुम मेरी राजकुमारी हो। तुम्हें तो राज करना है। यह गरीबी, यह तंगी, यह लाचारी, ये तुम्हारा स्थायी पता नहीं है। ये तो बस एक सराय थी जहाँ तुम कुछ देर के लिए रुके थे। अब चलने का समय आ गया है। राजयोग तुम्हारी कुंडली में जागृत हो रहा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास आ रहा है। तुम अब छोटी छोटी बातों पर रोना बंद कर दोगे। तुम मजबूत बन रहे हो, और यह मजबूती ही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हारे परिवार को लेकर, विशेषकर तुम्हारी संतानों या तुम्हारे माता पिता को लेकर जो चिंता तुम्हें सता रही है, उसे भी मुझे दे दो। मैं उन सब की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। क्या कोई अपनी ही गृहस्थी को उज्जड़ने देगा? कभी नहीं। तुम्हारे घर में जल्द ही कोई मांगलिक कार्य होगा। शहनाइयाँ बजेंगी, खुशियों के गीत गाए जाएंगे। वह आंगन जो सूना पड़ा था वह खिलखिला उठेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। बस तुम अपना विश्वास डगमगाने मत देना। जब सब कुछ अंधेरा लगे तब समझना कि भोर होने ही वाली है। सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र देती हूँ। ये कोई शब्दों का मंत्र नहीं है, यह भाव का मंत्र है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी दुनिया तुम्हें सताए, बस अपनी आंखें बंद करना और मन में पुकारना, हे गोविंद, यह सब तेरा है, तू ही संभाल। और फिर निश्चिंत हो जाना। देखना कैसे जादू होता है। तुम देखोगे कि समस्याएं पानी के बुलबुले की तरह फूट जाएंगी। ये संदेश तुम्हारे लिए एक जीवन दान है। इसे साधारण वीडियो समझकर स्वाइप मत कर देना। इसे अपने दिल में संजो लो। इसे बार बार सुनो। जब भी तुम कमज़ोर पड़ी डिडो, मेरी इस आवाज़ को सुन लेना, तुम्हें शक्ति मिलेगी। और सुनो, तुम अकेले नहीं हो। लाखों आत्माएं इस ब्रह्मांड में मेरे प्रेम के सूत्र में बंधी हैं। तुम उस परिवार का हिस्सा हो। मैं तुम्हें फिर याद दिला रही हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ा धन लाभ और एक बहुत बड़ा सम्मान, ये तीनों चीज़ें रास्ते में हैं। वे किसी भी क्षण, किसी भी दिन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। अपने दरवाजे खुले रखना, अपने मन के दरवाजे खुले रखना। कहीं ऐसा ना हो कि वे आएँ और तुम शंका के ताले लगाए अंदर बैठे रहो। स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अपनी पुरानी फटी हुई चादर हटा दो। अब तुम्हें रेशम ओढ़ना है। जाते जाते एक बात और, इस प्रेम को, इस आशीर्वाद को अपने तक सीमित मत रखना। जो हाथ बांटता है वह कभी खाली नहीं होता। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जो हताश हैं। शेयर करो ताकि मेरी आवाज़ हर उस दुखी हृदय तक पहुंचे जिसे मेरी ज़रूरत है। और कमेंट में आज एक प्रतिज्ञा करो। लिखो, मैं जीत गया हूँ क्योंकि मेरे साथ कृष्ण है। ये लिखना तुम्हारी जीत की पहली घोषणा होगी। उठो, अपने आंसू पोंछो, आईने में देखो और मुस्कुराओ। तुम राधा रानी की पसंद हो। तुम कृष्ण के दुलारे हो। जाओ और दुनिया को जीत लो। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम और मेरा सुरक्षा चक्र सदैव तुम्हारे साथ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।